हेलो दोस्तों, तेलुगु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए थे, सारे 100% क्वेश्चन वही क्वेश्चन आए। आप क्वेश्चन पेपर मिला भी सकते हैं, और अगर जिसको विश्वास नहीं है तो आप को अगर आप पास होना है, 12th क्लास में सभी बच्चों को पास होना है, तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो 8 दिन हैं, 8 दिन आपको एक शेड्यूल बना के बताते हैं कि ये शेड्यूल में अगर आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएँगे और पास भी होगे। तो 4 सबसे पहले 4 मार्क्स पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन वही 4 मार्क्स का एक चैप्टर 11 है, जिसको अध्याय 11 बोलते हैं। अध्याय 11 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक 4 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है, न्यूनतम दूरी वाला। तो न्यूनतम दूरी के सिर्फ 5 क्वेश्चन बताना। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये समझ लो आपके 4 नंबर 100% पक्के हो गए। ठीक है? तो इसलिए अच्छे से देखें। तो रेखाएं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण है। जिनके सदिश समीकरण है। आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। आर वेक्टर दूसरा ये दिया है, ठीक है। तो इसको क्या मानना है? इसको समीकरण एक मानना है, ठीक है। इसको समीकरण दो मानना है। अब एक समीकरण एक व दो को आर वेक्टर, ठीक है, बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर से तुलना करने पर, से तुलना करने पहले इनसे तुलना करना। तो किसका मान निकालना है? ए वन का निकालना है, बी वन का निकालना, और ए टू का बी टू का मान निकालना। तो ए वन का मान, ए वन वेक्टर का मान कितना होगा? आई कैप प्लस जे कैप, ये आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ ए वन वेक्टर का मान क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। बी वन वेक्टर का मान क्या होगा? बी वन वेक्टर का मान ये है कितना? 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का कितना? के कैप, ठीक है। ऐसे ही ए टू वेक्टर की तुलना करेंगे तो ए टू वेक्टर कितना आएगा? 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। अब बी टू वेक्टर निकाले तो बी टू वेक्टर आएगा कितना? 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। अब देखो, क्या न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र जो होता है वो हम आपको लिख देते हैं, फिर उसके बाद अपन उसको सोल्व करें। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूनतम दूरी का सूत्र। डी बराबर, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है डी बराबर, मोड के अंदर आएगा बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। इसी का मापांक आएगा नीचे, इसी का मापांक आएगा नीचे, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, ठीक है। बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, इसके अंदर आएगा मापांक, जिसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसका परिमाण निकालना, ठीक है। इसके गुणा में आता है ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। तो इनका सभी का मान निकालना है पहले, और मान निकाल के इस दो भी सूत्र में रख देंगे तो बी टू, तो बी वन क्रॉस बी टू निकालना है पहले। देखो, डिटरमिनेंट के अंदर मतलब सारणिक के अंदर आई जे के, ठीक है। बी वन और बी टू का लेना, आई का गुणांक कितना? दो, दो रख दो। जे का गुणांक कितना? -1, -1 रख दो। के का गुणांक कितना? 1, 1 रख दो। B2 का गुणांक कितना है? 3, तो ये 3 आ जाएगा। जे का गुणांक कितना? 5, तो -5 हो जाएगा। के का गुणांक कितना? 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 2। अब इसको हल करना है, आपको सारणिक को हल करना आता ही होगा। तो R1 के अनुदिश कर रहा है, तो आई के आपके पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो 2 एकम 2, -2 आएगा। माइनस फॉर्मूले में होता है, 5 एकम 5, तो ये माइनस का 5 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस का जे क्या पाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। फिर इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4। 3 का 1 से करेंगे, 3 का 3, ठीक है। प्लस के क्या,
अब देखो के कैप की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और 3 एकम 3, तो ये माइनस का एक फॉर्मूले में 3, तो ये माइनस 2। ठीक है, इतना है समझ में। अब ये देखो आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ देखो जे 4 में से 3 गया कितना 1 बचेगा, तो ये माइनस का जे बचा, प्लस का के कैप ये माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 10 में से 3 गए कितना बचा, 10 में से 3 जाएगा माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस 7 के कैप। तो ये सबसे पहले क्या आ गया B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 आ गया, तो क्या निकालना है A2 माइनस A1 वेक्टर, तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं, A1 वेक्टर देखो A2 क्या है, ये है 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का ए कैप, और A1 कितना है, ये है आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, माइनस आई कैप माइनस का जे कैप। अब देखो 2 आई कैप में से एक आई कैप जाए कितना बचेगा आई कैप, तो ये आ गया आई कैप, जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया और ये कितना बचा माइनस का के कैप। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, क्या निकालना है V1 क्रॉस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। ठीक है, इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका देखो 3 का वर्ग आएगा, आई कैप के गुणांक का वर्ग आता है, तो आई अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि आई जे का गुणांक कितना माइनस है, तो माइनस 1 का वर्ग आ गया प्लस 7 के माइनस 7 आएगा, तो माइनस 7 तक का। अब इसको हल कर लो, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 1 का वर्ग करेंगे 1, 7 का वर्ग कितना आएगा 49, तो ये आ गया 49, 49 से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, 50 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59, तो अंडर रूट कितना आया 59, कितना आया अंडर रूट 59, तो ये इसका ये आया अंडर रूट 59। अभी उसमें दूरी सूत्र में देखो ये तीनों के मान आ चुके हैं, तो किस में रखने दूरी सूत्र में, तो दूरी में रख दो, तो d बराबर कितना आएगा, देखो मोड के अंदर मापांक के अंदर V1 क्रॉस V2 वेक्टर कितना है, ये है 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 7 के कैप, फिर V2 वेक्टर कितना है A2 माइनस A1 वेक्टर कितना आई कैप माइनस के कैप, तो आई कैप माइनस के कैप अंडर रूट में 59 आएगा बटे में। ठीक है, अब देखो आई का आई से गुणा कर, जे का जे से करेंगे, के का के से, तो 1 आएगा, तो 3 आई कैप का 3 आई कैप से करेंगे 3 एकम 3 3 आएगा, जे कैप का जे कैप से जे वाला है ही नहीं है तो क्या आएगा 0, जे वाला हट गया, 7 के का माइनस के से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और के का के से करेंगे 1 आएगा, 7 एकम 7 प्लस का कितना 7, यहाँ पहले 0 लिख देते हैं प्लस 7। ठीक है, बटे में कितना आएगा अंडर रूट 59, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, तो ये आ गया मापांक के अंदर 10 अंडर रूट 59। अब मापांक हटाएंगे तो 10 बटे कितना अंडर रूट 59, तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी 10 बटे अंडर रूट 59। ये उदाहरण नंबर 11 का हल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें कैसे करना है, उसी प्रकार करना जैसे उदाहरण अभी उदाहरण किया, सेम बेसिक उसी प्रकार करना। तो आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप, दो समीकरण दिए, इसको समीकरण 1 मान लें और ये समीकरण 2, उसी को क्या करना है समीकरण 1 2 को तुलना करनी है किससे, आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। अब ए वन ए टू का मान निकाल, तो ए वन वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना आएगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, और बी वन वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का कितना के कैप आएगा।
ठीक है। अब जो A2 वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2i कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। और B2 जो वेक्टर का मान आएगा वो कितना आएगा, 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब क्या करोगे, A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना है। देखो फॉर्मूले में दूर सूत्र है, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना है। A2 वेक्टर कितना, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का प्लस का के कैप, ये A1। मान माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो 2i कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अब देखो 2i कैप में से एक आई कैप जाएगा, एक आई कैप बचेगा। जे कैप में से 2 जे कैप, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 3 जे कैप आएगा। के कैप और के, तो माइनस का 2 के कैप। तो ये क्या आ गया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब क्या निकालना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकलेगा, तो B1 वेक्टर B2 वेक्टर आएगा सारणी के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। तो आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप का गुणांक कितना, 1 है, -1 B2, आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक 1 है, के का गुणांक 2। तो ये आगे इसको हल कर लो सारणी। R1 क्या नोटिस करेंगे इसका प्रसारण, तो आई कैप की पंक्ति स्तंभ को छुपा दो। माइनस का 2 आएगा, 2 एकम 2, एक का एक से करेंगे, एक आएगा माइनस। ठीक है। अब जे माइनस का आएगा जे, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है। के कैप की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, इसकी एक का एक से गुणा होगा, एक आएगा। 2 का -1 से होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और एक फॉर्मूले में होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3i कैप। ये 2 में से 2 गया 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 के कैप। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3i कैप और प्लस का 3 के कैप। अब क्या निकालना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लेंगे का मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण निकाल लो। इसका परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट में -3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, कितना आएगा 9। इसका भी कितना 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, और 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 ही आएगा। 9 दूनी 18, हाँ 3 अंडर रूट 2 आएगा, फिर 3 गुणित 3 गुणित 2। ठीक है। तो 3 अंडर रूट 2 क्या आ गया इसका, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब डी में मान रख दो दूरी में, तो न्यूनतम दूरी में मान रखेंगे तो D बराबर B1 क्रॉस B2 वेक्टर। देखो B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना है, माइनस का 3i कैप, माइनस का 3i कैप प्लस का 3 के कैप। फिर इसके बाद A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये है, इसमें मान रख आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप है, बटे में कितना आएगा, 3 अंडर रूट 2। आई वाले का आई से कर दो, जे वाले का जे से कर दो, के वाले का जे से। तो आई वाले का आई से करेंगे, -3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। देखो जे वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा ये तो। ठीक। 3 का के से करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो -3 और -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9, -9, 3 अंडर रूट 2। मापांक है तो प्लस का कर दे, 3 से कट गया, 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा कितना। इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, 3 बटे अंडर रूट दो बटे में रूट 2, तो ये आ जाएगा कितना, 3 अंडर रूट 2 बटे में कितना 2, ये इसका आंसर। तो न्यूनतम दूरी आ गई 3 अंडर रूट 2 बटे में 2।
और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी उदाहरण नंबर 11 किया था और जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि 4 नंबर का एक न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन जरूर आए। तो इसमें भी वही किया है, आर वेक्टर बराबर ये दिया है, आर वेक्टर बराबर ये दिया है, तो क्या किया, एक समीकरण माना, दूसरा समीकरण माना, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, इन दोनों से तुलना करेंगे, तो किसका मान आ जाएगा, A1 का, B1 का, A2 का, B2 का, ये मान निकाल लिए। अब क्या निकालना है, V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। तो V1 वेक्टर क्रॉस V2 बाद में निकालेंगे, तब तो पहले क्या निकालते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसमें से इसको घटाना है। तो 4 i कैप प्लस का 5 6 कैप प्लस का 6 k कैप माइनस से कितना i कैप प्लस का j कैप 2 j कैप प्लस का 3 k कैप, ये घटा है। तो देखो घटाएंगे तो ये चिन्ह ये माइनस का अंदर गुणा हो जाए, तो ये बदल जाएंगे। 4 i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस का 6 k कैप, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का i कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब घटा दो, उसमें से घटाएंगे, 4 में से 1 आई कैप गया, 3 आई कैप आया, 5 जे में से 2 जे जाएगा तो कितना आएगा, 3 जे, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 3 के कैप, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब क्या निकालना है, V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर, सारणी के अंदर आई जे के। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका आई का गुणांक 1 है, -3 के का गुणांक 2। ठीक है, अब इसमें आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक 3 है, के का गुणांक कितना, 1, मान रख दो। अब क्या करना है, सार हल करना है। तो देखो R1 के अनुदिश क्या कर दो, इसका प्रसारण। तो R1 के अनुदिश करेंगे तो आई कैप की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो ये माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, तो माइनस का कितना आ गया, 6। अब यहाँ माइनस का जे क्या पाएगा, ठीक है, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, एक का एक में क्या रहा, एक आया, 2 का 2 से करेंगे कितना, 4, तो -4 आ गया। अब के की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो प्लस का के क्या, 3 का 1 में हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का आएगा और ये कौन माइनस का फॉर्मूले में होता है। तो ये देखो माइनस का 9 आई कैप और यह कितना आएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ गया 9 के कैप। ठीक है, तो ये किसका आ गया, V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है, मापांक, मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो अंडर रूट में कितना आएगा, -9 का वर्ग, इसका आई का गुणांक, जे का गुणांक कितना, 3 का वर्ग, और ये +9 का वर्ग। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 का वर्ग कितना आएगा, 81, और 9 3 का वर्ग 9, और ये आया 81। 81 और 9 कितना हो गया, 90। 90 में 81 जोड़ेंगे, 90 में 81 जोड़ेंगे तो 1 8 9 कितना, 17 हो गया, 171 आया, तो ये आया अंडर रूट में 171। ठीक है, अगर इसका गुणनखंड हो रहा है, जैसे 2 से गुणनखंड करें तो गुणनखंड हो रहा है, तो देखें 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, 3 से 3 5 15, 30 आते 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 9 27, तो ये आ जाएगा कितना, 3 अंडर रूट 19। कितना आएगा, 3 अंडर रूट 19। अब जो इनका मान आया है, ये जो मान आया है किसमें रखना है, उसमें, तो दूरी सूत्र। तो देखो V1 क्रॉस V2 कितना दिया है, 9 आई कैप माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप। फिर इसके बाद इसका मान A2 माइनस A1, 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया है। ठीक है, बटे में अंडर रूट में कितना, 3 अंडर रूट 19 आएगा। ठीक है, अब 9 का 3 से करेंगे, 9 तिया 27, तो ये आ गया कितना, 27। 3 का 3 से करेंगे, 3 तिक्का 9,
तो जे का जे से होगा, आई वाले का आई से, के का के से, क्योंकि और सबसे जीरो हो जाता है। तो 9 के का 3 से करेंगे, 9 तिया 27, बटे में कितना 3√19 आ रहा है। अब दो, ये 27 एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, कितना होता 9। तो ये आ गया मापांक के अंदर 9 बटे में 3√19। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये आ गया 3/√19। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का नवा क्वेश्चन है, आप देख लेना क्योंकि ये पुरानी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, वही b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का क्या परिमाण निकालना है, और a1 a2 b1 b2 की तुलना करने पे निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो माइनस का 4i कैप, माइनस का k कैप, माइनस 6 प्लस का 6i कैप, प्लस का 2j कैप, प्लस का 2k कैप। अब देखो, माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो 4i कैप माइनस k कैप माइनस का 6i कैप, सारे हो गए माइनस के। ठीक है, सभी किसके हो गए माइनस। अब जोड़ते, 4 और 6 कितना हो गया 10। देखो, अब j का ही नहीं है तो 2j आएगा, 2j, k और 2 कितना हो जाएगा 3k के। ठीक है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। अब क्या निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का वेक्टर निकालना है। तो ये कैसे आएगा, डिटरमेंट आई कैप जे कैप के कैप, इनके गुणांक। तो इसका आई का गुणांक कितना 1 माइनस 2 प्लस का 2, इसका गुणांक आई का गुणांक 3, जे का गुणांक -2, के का गुणांक -2। ठीक है। अब आई के गुणांक क्या करेंगे, R1 के अनुदेश प्रसारण, तो आई के पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो ये बचेगा, इसका इससे गुणा होगा तो माइनस का 2 से, माइनस का 2 से होगा तो 4 आएगा, -2 का 2 से होगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और एक फॉर्मूले में पहले से होता है, प्लस का कितना माइनस का जे आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो ये माइनस का आएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, -2 का 1 से गुणा करेंगे, -2, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आएगा, 3 दूनी 6, ये इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाया, माइनस का 2, 3 दूनी 6, तो ये आ गया माइनस का 6, प्लस का कितना के कैप, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो -2 का 1 से गुणा होगा, -2 आया, 3 दूनी 6, तो एक माइनस पहले से फॉर्मूले में होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस कितना 4 आ जाएगा, माइनस का जे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, प्लस का के, और ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, 4 और 4 कितना हो गया 8 आई क्या, ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 जे क्या, और ये कितना आएगा प्लस का 4 के क्या। ठीक है, 8 आई क्या, 8 जे क्या, 4 के क्या। अब क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालेंगे, बी वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 बराबर इसका परिमाण, तो इनके गुणांकों का क्या आएगा वर्ग, तो अंडर रूट में कितना आएगा 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना 64, 8 का वर्ग कितना 64, 4 का वर्ग कितना 16, 16 और 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 80, 80 को 64 से जोड़ेंगे कितना 144, 144 किसका वर्गमूल होता है 12, तो ये आ जाएगा 12। अब जो सारे तीनों के मान आ गए, तीनों के मान उठा के दूरी सूत्र में रख, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र है मापांक के अंदर b1 क्रॉस b2 कितना है, ये है 8 आई कैप प्लस का 8 जे कैप प्लस का 4 के कैप। इसके बाद फिर क्या है, इसका माइनस का 10 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप बटे में कितना आएगा 12। आई का आई से गुणा करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है, तो 8 आई का इससे करेंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा ये,
8 का 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस। 4 का 3 से करेंगे, कितना आएगा, 4 किया 12, तो माइनस का 12 बटे में कितना आ गया, 12। ठीक है, अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। सारे जुड़ जाएंगे माइनस, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 80 और 16 और 12, ये हो गया 8 और ये कितना 10, तो 108 आ गया। तो ये हो गया माइनस का 108 बटे में कितना, 12। 4 से जा रहा है, ये 12 से ही कट जाएगा। 12 12 छक्के कितना होता है, 12 नब्बे 108 होता है, तो 12 नब्बे 108, 12 से कट गया 9 बार, तो ये आ गया। देखो माइनस का या मापांक वार लग रहा है तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो इसका आंसर आया कितना, 9। कितना होगा, 9। अब जो क्वेश्चन नंबर, जो उदाहरण नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर कभी भी लैम्डा के गुणांक और म्यू के गुणांक बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, और दोनों रेखाएं अगर आपस में समांतर है तब उसकी दूरी का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर बटे में आएगा इसी बी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, ये क्या आएगा, परिमाण। अब सुने, क्या निकालना है, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, तो ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर निकालना। तो ए टू का मान कितना है, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ठीक है, फिर माइनस ए वन वेक्टर का मान रखेंगे आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब देखो माइनस का अंदर गुणा कर दें, तो 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, तो माइनस का आई कैप में गुणा होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस का 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस 4 के कैप। 3 में से आई जाए, कितना बचेगा, 2 आई कैप। 3 जे में से 2 आई के जे के जाएगा, कितना बचेगा, 1 जे कैप। 5 के में से 4 जाएगा तो माइनस का के कैप बचेगा। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन वैक्टर आ गया। अब क्या निकालना है, बी वेक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। डिटरमिनेंट के अंदर, सारणी के अंदर आई जे के, आई के गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। तो देखो बी वेक्टर का आई का गुणांक क्या है, ये है 2, ये कितना 3 और ये कितना 6। अब ए टू माइनस ए वन वैक्टर का कितना 2 1 माइनस है, यही है। अब इसको हल करो, आर वन के अनुदेश क्या कर दो, प्रसारण, तो आई क्या पाएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 3 एकम 3 तो माइनस 3, ये माइनस का 6, यही आएगा। माइनस का जे क्या, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये आ गया माइनस का 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना आएगा 12, प्लस के कितना आएगा के क्या, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 9 आई के, और ये 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस का 14 जी के, और ये आएगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो माइनस का कितना 4 के क्या है। ठीक है, तो ये आ गया इसका। अब इनका मान रखना है उसमें, तो ये न्यूनतम दूरी अलग अलग निकालें, और पहले बी वेक्टर का क्या परिमाण निकालना है, तो बी वेक्टर का परिमाण और निकालो। तो बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, है ना। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया 49। 36 और 4 हो गया 40, 40 9 49, और ये कितना आएगा 7, तो इसका मान कितना रख दो 7, इसका मान 7 रख दो, और इसका अलग क्या निकाल लो, परिमाण, -9 आई कैप प्लस का 14 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और ये आगे बटे में 7। अब इसका क्या निकाल लो, परिमाण, परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा, -9 का वर्ग 14 का वर्ग और -4 का वर्ग बटे में कितना 7। 9 -9 का वर्ग कितना होता है 81, तो ये आ जाएगा 81
14 का वर्ग 196 और 4 का वर्ग कितना 16, कितना 4 का वर्ग कितना 16। तो इनको जोड़ेंगे बटे में कितना 7, तो 196 81 16, 12 और 1 13, आंसर लगे 1 10 और ये कितना हो गया 19, आंसर लगे 1 2। तो ये आया अंडर रूट में 293 बटे में कितना 7। तो ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।